व्यक्ति जिसमें जान होती है वो विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो पेड़ आपने देखा होगा झुका झुका सा। अभी मैं आ रहा हूँ केदारनाथ से और बद्रीनाथ से, जस्ट लैंडेड एंड केम स्ट्रेट हियर टू अटेंड दिस डिवाइन हैप्पी आवर। मैंने दोनों बार देखा, जैसे हम उतरे उन्होंने कहा जब भी आप उतरे तो झुक के जाएं, जब आप चढ़े तो झुक के जाएं, नहीं तो जो उसके जो फैन उसके जो चलते हैं हो सकता है कि वो कहीं आपके चोट ना पहुंचा दे। सच तो यही जीवन में भी है। बद्रीनाथ की यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा हो, फ्लाइट पे चढ़ते समय हो या उतरते समय हो, जो खासकर ये हेलीकॉप्टर होते हैं, वहाँ भी यही था कि झुक के चलो। हमारे यहाँ तो दरवाजे ही मंदिरों के छोटे बनाते थे ताकि जब व्यक्ति जाए तो झुक के जाए। और परिक्रमाएं जो मंदिरों की जाती थी वो इसलिए की जाती थी कि जब व्यक्ति परिक्रमा करता था वो ये भाव से करता था, प्रभु यू आर द सेंटर एंड आई एम रिवॉल्विंग अराउंड यू। आप ही सेंटर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आपने जो सेवा दी उस सेवा को मैं निभा रहा हूँ। जिस दिन ये भाव आ जाता है तो जीवन में पीस भी होती है, प्रकाश भी होता है, और जीवन सच माने तो मस्त हो जाता है। जीवन में स्वस्थ रहना और मस्त रहना है तो उसका एक ही तरीका है कि अब अहम से नहीं, वहम से नहीं, बल्कि अहम से वयम की यात्रा करें, अपने साथ सबको जोड़ते चलें। ना कोई जुड़े तो जुड़ जाए, और जो जुड़ जाए उनसे भी कहें तुम भी जुड़ो, दूसरों को भी जोड़ो, और यही भारतीय संस्कृति है। शंकराचार्य जी ने आज वहाँ उस धरती पर जाकर मैंने दर्शन किया उनका, क्योंकि भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जाकर जब अनावरण किया शंकराचार्य जी की विशाल प्रतिमा का, वो एक अद्भुत दृश्य था और आज भी वो सुंदर है। उन्होंने क्या किया, इस देश को एकता के सूत्रों में बांधा, सबको जोड़ा, सबसे जुड़े, सबको जोड़ते गए। हमारे मोदी जी बैठे हैं, इन्होंने एक बड़ी प्यारी शंकराचार्य जी के ऊपर फिल्म बनवाई है, बहुत प्यारी फिल्म, सबको देखनी चाहिए। जब आएगी तो सचमुच शंकराचार्य जी ने जो प्रचार प्रसार उस समय में किया है, उनके पास तो कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं था, कोई प्लेन भी नहीं था, लेकिन there were no means of communication and transportation in those days. Can you believe it? कैसे कैसे जाके उन्होंने क्या कमाल कर दिया। छोटी सी आयु, 8 वर्ष की आयु, 3 बार चक्कर काटे पूरे भारत के, जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, जोड़ते रहे। बस यही जीवन है, हम जुड़े। कुछ तो अपनों से जुड़ते हैं, कुछ वो लोग हैं जो जुड़ जाते हैं समाज से, जो जुड़ जाते हैं सबसे। और ऐसे हमारे आज यहीं परमार्थ निकेतन में, क्योंकि परमार्थ निकेतन दिव्यांग मुक्त उत्तराखंड के लिए कार्य कर रहा है, और हमारे आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, बड़े हम्बल मैन, जब भी आते लगता ही नहीं है कोई बगल में बैठा हो तो ये भाई पीछे हटो, ऐसे हटा दें, लेकिन चीफ कमिश्नर होने के बाद भी इतने हम्बल, जब भी आते हैं कोई प्रोजेक्ट, और क्या सेवा करनी है, और क्या सेवा करनी है। यही जीवन है, अकड़ नहीं है भैया। जीवन जीवन अकड़ने के लिए नहीं बना है, और जितना ज़्यादा लोग अकड़ते हैं ना, उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। फिर पकड़ बनाए रखने के लिए पता नहीं कितने कितने उनको नाटक करने पड़ते हैं। जैसी जैसी अकड़ बढ़ेगी पकड़ ढीली हो जाएगी, और जब पकड़ बढ़ती है तो फिर अकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति दूसरों को जोड़ लेता है। इसलिए समाज में हम अकड़े नहीं, बल्कि एक दूसरे को पकड़ें। क्या पता कब जिंदगी में शाम हो जाए। जब भी मिलो, जिससे मिलो, दिल खोल के मिलो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोरोना ने बता दिया, दिखा दिया। इसलिए हमारे श्री राकेश गुप्ता जी और साथ में सक्षम
संस्था के मेहरा जी और सामाजिक कल्याण और विधि नहीं अपनी क्या है वो अधिकारिता मंत्रालय उससे हमारे श्री क्या नाम है उनका नहीं उनका नाम है लखेड़ा जी तो वो भी यहाँ पर हैं और साथ ही साथ हमारे एडिल्को के एलिप्को कानपुर से ऋषिराज जी, बड़े प्यारे नाम हैं। लेकिन ये सारे नाम मैंने इसलिए लिए, वैसे गंगा किनारे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसलिए लिए कि ये लोग सचमुच समाज से उस तबके से जुड़ रहे हैं जिस तबके को कोई कई बार इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं देता है। वो लोग जो दिव्यांग हैं, वो लोग जो कई तरह से दिव्यांग हैं, ना चल पाते, ना सुन पाते हैं, ना कई बार बहुत तरीकों से अपने जीवन को उस शक्ति के साथ नहीं जी पाते, उनको मुझे तो लगता है कई बार सहयोग नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। सहयोग दें, पैर भी दें, उनको व्हील चेयर्स भी दें, लेकिन उसके साथ साथ समाज उनको सम्मान दे, ये बहुत ज़रूरी है। आज परमार्थ निकेतन और ये सारी संस्थाएं मिलकर जिस तरह से उन बच्चों का सम्मान किया है, जिस तरह से उन बच्चों को इज्जत प्रदान की है और साथ ही साथ सामान भी दिया है और सम्मान भी दिया है, ताकि वे अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह से बसर कर सकें। सारी संस्थाओं के साथ काम करने वाले सभी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। और हमारे मोदी जी, राजर्षि वी.के. मोदी जी, जिन्होंने जो इतनी प्यारी फिल्म बनाई है, फिर एक महात्मा बुद्ध की फिल्म बनी है और ना जाने कितनी फिल्में रास्ते पे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस सब कार्यों को करने के लिए दिल चाहिए, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और हमारे बीच में कल से एक दिव्य मासिक कथा शुरू हुई है, मानस कथा। मैंने कहा था कल, मानस कथा हर मन की कथा, हर दिन की कथा, हर दिल की कथा। और वो बड़े प्यार से भावपूर्वक हर साल 1 महीने के लिए आदरणीय संत श्री मुरलीधर जी महाराज निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, स्वयं के समय को समर्पण के भाव से करते हुए यहाँ हम सबके बीच में, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। फिर वृक्ष देकर रुद्राक्ष का उनका बाद में आरती के बाद सम्मान करेंगे। लेकिन आइए एक सूचना और उसके बाद हम लोग आइए आरती करेंगे। सूचना It's a beautiful